बताइए कि बीजेपी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाली है? भारतीय जनता पार्टी अपने काम को लेकर, अपने विकास को लेकर जनता के बीच में पहुंची है और जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। सर मगर एक खबर आ रही है कि जो आपके हरिनगर से जो उनको टिकट मिली है वो बाहरी है और बाहरी करके मंडल जो है उनका समर्थन नहीं करना चाहता। ऐसा है, श्याम शर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और यहीं पले बड़े हैं। मंडल के सभी लोग अभी ऊपर, जनरल सेक्रेटरी यहाँ खड़े हैं, ऊपर मीटिंग चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भावुक कार्यकर्ता है, देश के लिए मरने मिटने वाले कार्यकर्ता है और उनको पता है कि मोदी जी के कंधों को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी जो विश्व गुरु बनाने का भारत का जो सपना है उसको पूरे करने के लिए जो हम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना दिन रात लगाकर। सर मेरा सवाल था, भारी मेंबर भारी हैं, आप भारी पे जवाब दीजिए ना। मैंने आपको बोला कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस हरिनगर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं और यहीं पर पड़े बले यहीं रहे हैं। सर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हवा है और कहने को आ रहा है कि मंडल नाराज रह रहा है हर क्षेत्र में। मंडल जब नाराज है तो हवा कहां से आएगी भाजपा की? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो हवा में इलेक्शन निकाल जाएगी। हवा आप लोगों ने कहीं देखी है? मैंने तो हवा चलती हुई भारतीय जनता पार्टी की देखी है हर जगह। मुझे नहीं मालूम आप कैसे कह रहे हैं कि भारतीय आम आदमी पार्टी की हवा है। जो उन्होंने शराब के कांड किए हैं, एक्साइज में घोटाले किए हैं, जनता बहुत समझदार है और जनता जवाब देने के लिए आतुर है। कूड़े के पहाड़ का क्या बात करते हैं? कूड़ों के पहाड़ आपने इतने बड़े खड़े कर दिए। कूड़े के पहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी ने कूड़े के पहाड़ कम किए और कूड़े के पहाड़ को, कूड़े से बिजली बनाने का काम भी अगर किसी ने शुरू किया है तो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी। पोल्यूशन के ऊपर 2018 में अरविंद केजरीवाल ग्रीन बजट लेके आए थे। 56,000 करोड़ का वो बजट था जिसमें उन्होंने वादे किए थे। आप पत्रकार भाई हैं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपको कहा जाता है। आप निकालिए उनका भाषण के ग्रीन बजट में क्या क्या वादे किए थे। वो 56,000 करोड़ में जो ग्रीन बजट था उसके नाम पर इन्होंने मात्र सफेद झंडे लेके बच्चों को रेड लाइट पे खड़े करने के अलावा कुछ नहीं किया। मैंने अरविंद केजरीवाल को कहा था कि सफेद झंडे युद्ध की निशानी नहीं होती। वो लिखते थे कि एक युद्ध प्रदूषण के खिलाफ, सफेद झंडे सरेंडर की निशानी होती है। इन्होंने सरेंडर किया पोल्यूशन के आगे और हमेशा पंजाब और हरियाणा के लोगों को पराली के नाम पर बोलते रहे। आज पंजाब में सरकार उनकी है और वहां किसान इंतजार कर रहा है कि हमारी पराली की समस्या का आप क्या करें। इस वार्ड में कितने वोटर्स हैं? इस वार्ड में 57,000 के करीब वोटर है। और पोलिंग कितनी होती है? लगभग 65% के करीब होती है पोलिंग। क्या उम्मीद करते हैं कितने मार्जिन से आप जीतने की महत्वाकांक्षा रखते हैं? हमारा टारगेट हर बूथ पे 51% वोट लेने का रहता है और हम 100%। सर बीजेपी का कोर वोटर ही 32% है, 51% कहां से ले जाएंगे सर? सर बीजेपी के वोट नहीं है, जनता के वोट है। बीजेपी का 32% वोट है तो बीजेपी ने से 6 लाख वोटों से एमपी नहीं जीतता है। यहीं पे जो हमारे जो एमपी हैं वो 6 लाख वोटों से जीते हुए हैं। आप कैसे कह रहे हैं 32% वोट है? ठीक है, थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी कहने में आती है हमेशा कि बीजेपी का 32% वोटर है तो 32% वोटर भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी का वोटर, भारतीय जनता पार्टी का वोटर 51% से ऊपर है। ये हम इस चुनाव में साबित करके जो लोग विधानसभा चुनाव हुए थे वो वोटर कहाँ चला गया था? विधानसभा में भ्रमित करने का काम, झूठे और षड्यंत्र रचने का काम आम आदमी पार्टी ने कहा, जिसमें भोली भाली जनता फंस गई थी। मेरा नाम प्रदीप छिब्बर है, मेरा यहीं का जन्म पल है और मैं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है जो उसका 13 साल वर्कर यूनियन का चेयरमैन रहा हूँ जी। हरिनगर में क्या स्थिति है? सर हरिनगर स्थिति में तो हम जहाँ भी जाते हैं भाजपा चल रही है और श्याम शर्मा का ये एक ही नाम सुन रहे हैं हम तो जी। बीजेपी आरोप के घेरे में है क्योंकि आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने कूड़े का ढेर बना दिया, पहाड़ बना दिया। सर वो ऊपर की राजनीतिक है, हम तो हरिनगर में रहते हैं और दीनदयाल की सेवा करते हैं। तो हरिनगर में क्या क्या ऐसे मुख्य काम है जिनको आप याद करके खुश होते हैं? देखो जी, श्याम शर्मा जब दिल्ली के मेयर रहे थे उन्होंने हमारे दीनदयाल उपाध्याय ने कम्युनिटी हॉल खोला था। धन गुरु तेग बहादुर जी के नाम का एक कम्युनिटी हॉल खोला था।
और उन्होंने जो अपने क्षेत्र में थे उन्होंने बहुत ही सुंदर पार्क बनाए। और हम श्याम शर्मा जी से यही प्रार्थना करेंगे, हरिनगर को हरा करो। यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है, एमसीडी के जो कर्मचारी काम करते हैं उनसे संतुष्ट हैं क्या? सर सब जगह सफाई कभी संतुष्ट भी होते हैं, कभी नहीं होते। हरिनगर में सफाई की व्यवस्था कैसी है? सर वो तो थोड़ी बहुत ढीली चलती रहती है हर विधानसभा में। अब शाम जी आएंगे तो वो सब व्यवस्था करेंगे। ऐसे कौन से काम है जो भी पेंडिंग रह गए आपको लगता है कि होने चाहिए? सब हरिनगर में हमारे जो पार्क है उनको सबसे पहले हमने ठीक करना है। पार्कों को कैसे, समझाओ। वो जब अपना पार्टी का नेता बनेगा तो अपने फंड से उस पार्कों को देखेगा, सड़कें बनाएगा, उसकी देखभाल करेगा। क्योंकि हम श्याम जी को जानते हैं, बहुत पुराने, उनका यहीं का जन्म है, इसी स्कूल में वो पढ़े, हरिनगर विधानसभा में। लोग सुबह सवेरे को याद करते हैं, आप शाम को याद करते हैं। शाम को तो आपको पता ही है, शाम को आप ठीक कह रहे हैं। शाम को आप और बंदों से पूछे भाजपा का क्या इतना अच्छा काम है। ठीक है, धन्यवाद, आपने हमें बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका वॉइस ऑफ इंडिया के प्रोग्राम एमसीडी के जंग में। आज हमारे साथ श्याम शर्मा जी और मंडल। श्याम शर्मा जी, आपके बाद में रहूंगा, कोई खबर जो आ रही है कि मंडल बीजेपी का हर जगह नाराज चल रहा है, तो आगे मंडल से ही पूछते हैं, सर बीजेपी का मंडल जब चुनाव आते हैं नाराज क्यों रहता है? ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव आते हैं शादी आती है और कहते हैं ना जीजा जी और सांडू क्या कौन होते हैं, जीजा जी के अलावा फूफा जी, नाराज की तरह मंडल बैठे हैं, चक्कर क्या है सर? ऐसी देखो, परिवार है हमारा, ये जो भावना आप बता रहे हो ना, आप यहाँ देख रहे हो कितने हमारे मंडल का एक एक पदाधिकारी यहाँ पर बैठा हुआ है। हम कैसे कह सकते हैं कि भी टिकट मांगने वाले बहुत होते हैं। हमारे परिवार में ये परंपरा चली आ रही है, टिकट चाहे जो मर्जी मांगे, सब मांगे, सबका हक है, परंतु जब टिकट एक को मिल जाती है तो हमारा परिवार उस काम को उत्सव के रूप में लेता है। और हम एक कैंडिडेट जो था, हमारा कमल जो है हमारा निशान है। इस बार सवाल ये उठ रहा है कि जो कैंडिडेट श्याम शर्मा जी, बाहरी इन पे इल्जाम लगाया जा रहा है। भारी कैसे इल्जाम लगा लोगे आप भारी कैसे इल्जाम लगाओगे? ये पढ़े यही है, इसी स्कूल में पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल में। हमारे ये बच्चे सब जितने भी हैं इनके साथ के, इन्हीं के साथ पढ़े हुए, यही खेले, हमारे साथ काम किया, विधानसभा लड़े हुए। तो ये तो एक अपोजिशन जो है कुछ भी तरह तरह के आरोप लगाएगी, परंतु ऐसा नहीं है। श्याम जी बहुत ही यहाँ पर घुले मिले हैं सभी वर्करों से, सभी जनता से मिल रहे, काफी काम किया इन्होंने। मगर इस बार आम आदमी पार्टी की आंधी है, आंधी के अंदर चलते हुए आप चुनावी समुद्र में उतर के अपनी किश्ती लेकर। ऐसा है, ये जो है ना एक गलत धारणा पैदा की जा रही है, गलत धारणा है। आप देखना, यहाँ तो आंधी जो है, आंधी नहीं, यहाँ तो ऐसा तूफान आएगा, बीजेपी नजर आएगी पूरी दिल्ली के अंदर, उनका कोई बचेगा नहीं बंदा। आपको क्या लगता है कि इस आंधी में बीजेपी अपनी कश्ती कैसे पार निकालेगी? बीजेपी अपनी कश्ती पार, बीजेपी की कश्ती तो पार हो चुकी। ये जो आप कह रहे हो आम आदमी पार्टी के अंदर सब दिखावा है, छलावा है, लोगों को शराबी बना दिया इन्होंने, लोगों के लीवर खराब कर दिए। और जो मोदी जी ने काम किया, जो बीजेपी काम कर सकते हैं वो कोई नहीं करता, और हमारे हरियाणा में जो श्याम शर्मा काम कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। सर कहते हैं बीजेपी कूड़े के पहाड़ खड़े कर रही है। कूड़े के पहाड़ कहाँ खड़े कर रही है? कूड़े के पहाड़ सब दिखावा है। ये तो आप पंजाब चले जाओ, अभी बग्गा जी ने भी डाला, पंजाब में देखो कितने कूड़े का पहाड़ है। एक जगह तो कूड़ा इकट्ठा होता है ना, वहीं पे मशीनें लगी हैं जिसको खाद बनाया जा रहा है। ये तो दिखावा कर रहे हैं। कौन सा कूड़े का पहाड़ है? आप दिखाओ पंजाब में क्या कर रहे हैं, कौन सा कूड़े का पहाड़ है? के व्यक्ति नहीं है जो उनके साथ चल रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं है। आप देखो उनकी रैली में, ये देखो ये मंडल बैठा है, आप कह रहे मंडल चल रही है, सारा मंडल के पदाधिकारी, सातों मोर्चे के अध्यक्ष बैठे, दोनों महामंत्री, पूर्व मंडलाध्यक्ष वो बैठे, पूर्व मंडलाध्यक्ष। आप श्याम जी के साथ कोई नहीं थी, मंडल साथ, आपका मंडल तो भावुक हो गया। हरिनगर मंडल पूरा भाई साहब हम साथ हैं, तन मन धन से साथ है। ये बाहर के नहीं है। एक मिनट, आपने तो जिले पे नमक छिड़क दिया। एक मिनट लो, जिले पे आपने नमक छिड़क दिया। ये मंडल तो आज से नहीं, पहले दिन से लगा हुआ है। मेरी मीटिंग आप बुरा मत मानना, आप सर्वे करवा लो। 13 तारीख को मुझे टिकट मिली है, 14 को मेरे नॉमिनेशन में सारा मंडल गया, मैं फोटो दिखा सकता हूँ आपको। और कोई विरोध नहीं कर रहा, एक कार्यकर्ता का मेरे हाथ में अन्न है। मैंने अभी तक, और मैं सच बोल रहा हूँ, अगर किसी ने विरोध मेरा किया होता मैं बोल देता यहाँ विरोध किया, किसी ने कहीं फोन किया होता मैं बोल देता मेरा फोन किया। अन्न से बड़ी कोई चीज आपको पूरा मंडल बैठा, आपको कौन सा काम दिख रहा है? किसी कार्यकर्ता ने एक भी किसी को फोन नहीं किया कि श्याम शर्मा के साथ नहीं चलना। एक भी किसी कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा, तो बीजेपी के कार्यकर्ता ओम प्रकाश जी बता चुके हैं और चेतन जी हमारे मंडल अध्यक्ष कि बीजेपी का कार्यकर्ता कभी भी
कहीं भी नहीं जा सकता। उसका एक ही बात है, कमल का निशान, और कमल के निशान पे हमने मरना है, कमल के निशान पे जीना है। इस देश भी आज पूरा का पूरा, मैं आपको बता दूं, मोदी जी के रास्ते पे चल रहा है। जो मोदी जी इस टाइम देश के लिए कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। ये झूठे लोग शराब के ठेके खोल रहे हैं और हमारे मोदी जी दुनिया को राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? कोरोना काल के अंदर ये यहाँ की एमएलए अपने गुड़गांव में बैठी थी, एक फोन नहीं उठाती थी, और उनके कार्यकर्ता हमें कहते थे कि हमारे को दवाई दे दो, हमारे को आईसीयू में भर्ती करा दो। उनके कार्यकर्ताओं की डेथ हुई, हमने जाके डेड बॉडी उठा के संस्कार कराए बीजेपी वालों ने। तब हमने ये नहीं देखा कि ये कार्यकर्ता कांग्रेस का है या आम आदमी पार्टी का है। सिर्फ हमारी पार्टी का काम है सेवा, और सेवा करती आई और सेवा करती रहेगी। हाँ जी सर, आप क्या कहना अमित जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज ये व्यवस्था है, श्याम जी आए हैं, उनके लिए कमल का निशान है, जिसके लिए पूरा नेतृत्व पूरी एमसीडी दिल्ली में पूरा विजयों के निकालेगी। मर सकता है, हमारी उंगली कमल के फूल पे दबा की आंधी में झाड़ू बिखर जाएगी, ये हम आपको लिखित में दे सकते हैं। अब ये झाड़ू चलेगी नहीं यहाँ पर, झाड़ू बंद हो गई। उनके झाड़ू नहीं रह गया, वो बिखर गई, तिनके की तरह बिखर गया झाड़ू। झाड़ू खत्म है, जमानत जब्त कराएंगे, ये वादा करते हैं, जमानत जब्त कराएंगे। आपने हमारे जो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं उनसे कहा कि श्याम जी बाहर के हैं। पहली बात तो इन्होंने जवाब दे दिया। अब मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूँ, 1 मिनट में। विधायिका कहाँ की है, कहाँ की है रहने वाली? मेरे सामने बैठे, गुड़गांव की। कहाँ की है रहने वाली? गुड़गांव की। वो गुड़गांव में रहती है, और नहीं तो मैं उसके घर चलता हूँ अभी, और वो मेरे घर आ जाए, देख लेंगे कितना फासला है। महिला है तो महिला की तरह रहे। झूठ का पर्दाफाश होना जैसे शराब का पर्दाफाश हुआ, जैसे करप्शन का पर्दाफाश हो रहा है। आज सारे एमएलए और इनके पार्षद जेलों में बैठे हैं, कोई मैंने नहीं बैठा दिए, कोई किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उनका प्रदर्शन नहीं किया। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, आज कूड़े के ढेर याद आ रहे हैं। पिछले 8 साल से कूड़े के ढेर क्यों नहीं याद आ रहे थे? आज चुनाव आया, पिछली बार इन्होंने भ्रष्टाचार का किया कि हम बहुत ईमानदार लोग हैं, और सारी ईमानदारों की हद इन्होंने पार कर दी। आज ये कह रहे कूड़ा, अरे कूड़े के लिए 8 साल से तुम्हारी दिल्ली में सरकार थी, आपने क्यों नहीं धरने प्रदर्शन किए बीजेपी के खिलाफ? एक धरना प्रदर्शन इन्होंने बीजेपी के खिलाफ किया होता तो मैं जो ये कहते मैं वो करने के लिए तैयार था। एक भी प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास इतना फंड है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अपने एमएलए को इतना करोड़ों रुपए फंड दे रहा है। वो जो जिस विधानसभा के अंदर एक कूड़े के ढेर है, तो वहां का एमएलए पैसे नहीं लगा सकता? पार्षद को साथ में ले, क्योंकि मैं मेयर रहा हूं, मुझे सारी कानून व्यवस्था पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट का पैसा कहां लग सकता है, केंद्र का पैसा कहां लग सकता है, और एमसीडी का पैसा कहां लग सकता है। क्यों नहीं पैसा लगाता, क्यों नहीं देता? कूड़े के ढेर अगर ये उठाता तो हम इसका सहयोग करते, चल भी उठा, तेरे पास फंड बहुत है। दिल्ली एमसीडी को आज तक इसने एक पैसा फंड नहीं दिया। मैं मेयर हूं, मैं फाइल लेके गया था इसके बाद 2017 के बाद। इसके साथ मेरी आमने सामने बैठ के बैठक हुई कि जो पुराना हमारा फंड है वो तो दीजिए केजरीवाल जी। मुझे टाल दिया, पहले मिलने के लिए मना कर दिया, फिर मैं जबरदस्ती अंदर चला गया, और चला गया तो बैठे तो कहते फंड अब हमारे पास नहीं है, आपके केंद्र नहीं दे रही। मैंने निकाल के केंद्र की लिस्टें रख दी। इसके बाद मैं कहा केंद्र ने आपको एजुकेशन के लिए इतना दिया, हेल्थ के लिए इतना दिया, और सड़कों के लिए इतना दिया। जो आपने पीडब्ल्यूडी की सड़कें, जो हमारी चौड़ी सड़कें आपने ले ली हैं, वो सारी सड़कों का फंड, ये लिस्ट है मेरे पास। तब वो मुंह नीचे कर बैठ गया। इसलिए इससे बड़ा झूठा आदमी मैंने देखा नहीं। मैं इसका नाम भी नहीं लेना चाहता। इतना ईमानदार है तो मेरे सामने बैठे, कितना ईमानदार आदमी है। इससे बड़े बड़े ईमानदार लोग बैठे भाजपा में। एक ऐसे आप केजरीवाल पे कहा जा रहे हैं, आप बैठिए तो जस्ट अगर इलेक्शन लड़ रहा है उसके सामने दावा पेश कीजिए बैठने का। अगर वो आएंगे तो आप डिबेट करा देंगे। बिल्कुल हम चाह रहे डिबेट करना, हम चाह रहे करने के लिए। आप इनसे थोड़ा हमारे से डिबेट करा देना, हम हमारे से डिबेट जब भर्ती करा दो, चैलेंज करते हैं हम। आएंगे नहीं डिबेट में, मेरे साथ ही डिबेट करा देना। देखा है इनको, अगर वो मेरे से डिबेट करते हैं तो हम शाम को आगे लाएंगे। भाजपा वाले काम से बोलते हैं। एक काम बता दें राजकुमारी कोकल कि हरिनगर के मैंने कम्युनिटी हॉल बनाया, हरिनगर के अंदर मैंने कोई स्कूल बनाया, हरिनगर के अंदर कोई हॉस्पिटल बनाया, कारपेंटर भी रही है। हॉस्पिटल भी खराब पड़ा है, सारी मेरे टाइम पे मेरे पास बुरी हालत मैडम का फंड आपको मैं दिखाऊंगा। जो फंड हम इसको देते थे ना कॉर्पोरेशन एमसीडी में, वो फंड का सारा विड्रॉ हो जाता था, क्योंकि लगा के राजी नहीं था, समय नहीं था इसका।